के राधाकृष्णन केरल में लेफ्ट सरकार में मंत्री होते थे और अलाथूर लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब लोकसभा में बैठकर देश की राजनीति करेंगे, लेकिन चर्चा इसकी नहीं हो रही है। चर्चा इसकी हो रही है कि केरल की एक महिला आईएएस अफसर दिव्या एस अय्यर ने एक नेता को सरेआम गले लगाकर तहलका मचा दिया। इंटरनेट पर तूफान मचा हुआ है कि एक महिला आईएएस अफसर ने कैसे सार्वजनिक रूप से नेता को गले लगा लिया। हालांकि बड़ी तादाद में लोगों ने इसकी जमकर तारीफ भी की। लोग कई तरह से तारीफ कर कमेंट भी कर रहे हैं। इसे डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रीडम तक कहा गया। लेकिन फोटो दिव्या की फोटो को अभद्र और वल्गर बताने वाले भी कम नहीं है। कई ऐसे कमेंट भी हैं, न सिर्फ कमेंट का डर और न ही सोसाइटी की चिंता। आईएएस दिव्या अय्यर ने न केवल नेता राधाकृष्णन को गले लगाया, बल्कि तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। गले लगाने वाली वायरल फोटो में आईएएस दिव्या की शक्ल नहीं दिख रही है, लेकिन राधाकृष्णन साफ साफ दिख रहे हैं। दिव्या अय्यर के पति सहरीन नाधन ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर फोटो को शेयर किया है। के एस सबरीनाथन कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और उनकी पत्नी दिव्या अय्यर आईएएस है और राधाकृष्णन सीपीएम के बड़े नेता हैं। केरल के बेहद ही लोकप्रिय मंत्रियों में गिने भी जाते हैं। अब सांसद बन गए हैं। के राधाकृष्णन केरल की पी विजयन सरकार में मंदिर और एससी एसटी कल्याण मंत्री भी थे। दिव्या एस अय्यर फिलहाल तिरुवनंतपुरम में विजिन जाम पोर्ट पर डायरेक्टर हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जिस फोटो को इतना वायरल किया जा रहा है वो कुछ महीने पुरानी है। तब आईएएस दिव्या एस अय्यर पथानाम थिट्टा की कलेक्टर थी और राधाकृष्णन उनके घर आए हुए थे। फोटो वायरल तब हुई जब दिव्या अय्यर मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राधाकृष्णन को गुड बाय बोलने के लिए मिली थी। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर मंत्री को गले लगाने वाली फोटो भी शेयर की थी। फोटो वायरल होने पर दिव्या अय्यर ने एक टीवी चैनल को इस पर बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान के प्रति प्यार और सम्मान का एक इशारा मात्र था। राधाकृष्णन का हमेशा से बहुत ही सम्मान करती रही, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। राधाकृष्णन ने इस पर कहा कि दिव्या अय्यर बहुत ही मेहनती अफसर हैं, जिन्होंने कलेक्टर होते हुए आदिवासियों और सबरीमाला भक्तों की छोटी से छोटी समस्या को सुलझाने के लिए मेहनत की है। फोटो पर किए गए कमेंट्स ने दिव्या, इसके साथ साथ राधाकृष्णन और सबरीन नाधन इसलिए खुश हैं इस कमेंट को लेकर कि इनमें बहुत सारे कमेंट्स पॉजिटिव भी हैं। इसी को लेकर इनमें खुशी भी है। दिव्या एस अय्यर केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाली भी हैं। उनके पिता इसरो में पोस्टेड भी रहे हैं और उन्होंने पढ़ाई करते समय तैयारी डायरेक्टर बनने की थी। उन्होंने डॉक्टर की भी तैयारी की थी। वेल्लोर से एमबीबीएस की डिग्री ली और उसके बाद डॉक्टर बनने की तैयारी की, लेकिन आईएएस बन गई। 2013 में तीसरी बार सिविल सर्विस एग्जाम पास किया। 2 बार रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन होने के बाद आईएएस के लिए तैयारी करने शुरू की और फिर आखिरकार आईएएस अफसर के लिए सेलेक्ट हो गई। कैडर भी केरल मिला। दिव्या एस अय्यर की चर्चा 2016 में होने लगी थी और वो भी तब जब कोट्टयम में असिस्टेंट कलेक्टर रहते हुए चुनाव आयोग की ड्यूटी करते हुए वोटर जागरूकता के लिए मलयालम में थीम सॉन्ग कंपोज किया था। इसी से उनकी चर्चा हुई थी। दिव्या ने केरल में मनरेगा के मिशन डायरेक्टर भी रही हैं। 2020 में उन्हें केरल के 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल भी किया गया। 2022 में भी दिव्या अय्यर तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने कलेक्टर होते हुए सरकारी कार्यक्रम में बेटे को गोद में लेकर भाषण दिया था। सवाल उठाने वालों को दिव्या ने यह कहकर चुप करा दिया कि 24/7 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रही हैं, यानी 24 घंटे 7 दिन काम करती रही हैं। इस हिसाब से वो साथ में लेकर घूमी। करीब 7 साल पहले उन्होंने आईएएस रहते हुए पॉलिटिशियन सबरीन नाधन से लव मैरिज की और सबरीन नाधन एमबीए करने के बाद टीएस में नौकरी करते थे। उनके पिता भी कार्तिकेयन केरल विधानसभा के स्पीकर रहे। 2015 में पिता के निधन के बाद सबरीन नाधन
ने पिता की राजनीति विरासत संभाली और उपचुनाव जीतकर कांग्रेस विधायक बन गए। दिव्या और सबरीनाथन केरल के पहले ऐसे पति पत्नी माने जाते हैं जो विधायक और आईएएस होते हुए शादी के बंधन में बंधे। लेकिन अब उनके एक पुरानी फोटो को लेकर चर्चा काफी तेज है। तरह तरह के कमेंट भी हो रहे हैं और उस पर आईएएस ने सफाई भी दे दी है। फिलहाल आप देखते रहिए।